एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था जिसके तहत कश्मीर ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था और 370 उस रिलेशनशिप को एक तरह से डिफाइन करता है। हमारा मसला 370 नहीं है। बीजेपी के साथ काम करते हैं जर्नलिस्ट, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत तभी सीरियस होगी जब वो 5 अगस्त के स्टेप्स को एक्नॉलेज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों पे अब कोई बात नहीं हो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। एक तो जैसा कि पहले भी जिक्र किया था आपने कि जो खित्ता है उसमें बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी ये अब मुज़ाकरात को लेके खासा वार्म जेस्चर दिया गया। जो मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा गया जिसमें वो एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने के और खुशगवार ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ। ये एक बड़ी रूटीन की चीज़ है। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 70 साल तक ये लेटर्स एक्सचेंज होते रहे हैं। एक दूसरे के नेशनल डे पे, यौम आज़ादी पे दोनों ममालिक के सरबरा एक दूसरे को ख़त लिखते रहे हैं। उनकी बल्कि इससे कई ज़्यादा सब्सटेंटिव लेटर्स लिखे गए हैं। ये तो लेटर बहुत ही, एक तो इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। दूसरी जो एक उन्होंने सब्सटेंटिव इशू की बात की है वो है टेररिज्म। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टेररिज्म का मेंशन किया गया है। जाहिर है कि पाकिस्तान भी टेररिज्म पे भारत से बात करना चाहेगा। जो चीज़ इसमें थोड़ी सी मुझे इंट्रीगिंग लगी है कि हमारी तरफ से जिस तरह एक पब्लिक फोरम्स पे जिस तरह डिस्कशन हो रही है कि जैसे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पे अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए क्योंकि बहुत स्पेकुलेशंस हो रही हैं और वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर की बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स हैं कि जब तक इंडिया 5 अगस्त के स्टेप्स को रोल बैक नहीं करता भारत से बातचीत नहीं हो सकती। तो क्या वो कोई एश्योरेंस मिली है कि वो स्टेप्स रोल बैक होने वाले हैं? अगर आप इंडिया के जो सोशल मीडिया पे पब्लिक फोरम्स में डिबेट हो रही है या जो इंडिया के जो उनकी एजेंसीज के साथ या बीजेपी के साथ काम करते हैं जर्नलिस्ट, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत तभी सीरियस होगी जब वो 5 अगस्त के स्टेप्स को एक्नॉलेज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों पे अब कोई बात नहीं होगी। तो इन हालात में क्या कोई डायलॉग होने जा रहा है? मुझे लगता नहीं। जी हाँ, सही है आपकी ये असेसमेंट है, लेकिन आर्टिकल 370 की तनसीख का जिक्र हमने भी किया नहीं जब ये वेलकम किया इसकी मोदी साहब के जेस्चर को और ये DGM उसका जो हुआ है। खैर ये तो एक तरफ नहीं बात है कि मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मियां नवाज शरीफ का जो रोल था उस वक़्त सरताज अजीज़ और उन दोनों को भी स्नब भी किया, वो जो तारिक फातमी साहब थे और बाकी भी इन सबको ग्रुप से बाहर रखा। ये बातें तो ठीक है। जो कहा जाता था कि बल्कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, तो इस हद तक तो बात चलेगी थी। इसका जवाब तो इन एलिगेशंस का और रीजंस क्या हैं, इसका जवाब तो नवाज शरीफ साहब ही दे सकते हैं। मैं तो आई कांट रीड हिज माइंड। लेकिन तस्नीम साहिबा, आपने एक स्टेटमेंट दी थी 16 मार्च 2020 की एक स्टेटमेंट थी और उसमें आपने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि नवाज शरीफ के दौर में दफ्तर मैंने बात की थी इस कॉन्टेक्स्ट में कि आई वाज स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री की और उस हैसियत में जो इंस्ट्रक्शंस मिली थी मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। बासित साहब को क्या इंस्ट्रक्शंस गई, बासित साहब से क्या बात हुई, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बारे में वही बात कर सकते हैं, या इसके पीछे रीज़न क्या थी वो नवाज शरीफ साहब बता सकते हैं। मैंने बात की थी कि एज स्पोक्स पर्सन जब आपको पॉलिसी पे बोलना होता है तो आपको क्या पैरामीटर्स आपके पास होते हैं, नेचुरली आपसे ऑन द स्पॉट भी सवाल होते हैं।
मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी और उन इंस्ट्रक्शंस की बात की थी, या कब मुझे कहा गया कि आप इस पे बात नहीं करेंगी। और ये वो बातें हैं जैसे ये कहना कि मैंने कमेंट नहीं करना, ये मैं उस वक़्त भी लाइव मीडिया को भी मैंने कहा था, इसलिए मैंने कोई ऐसी नई बात की नहीं। मैंने तब भी कहा था कि मुझे कहा गया कि आप इस पे बात नहीं करेंगी, तो वो मैं उस वक़्त